खुश आमदीद। आज के इस नए तज्ज़िये में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया मार्केटिंग के इंतहाई दिलचस्प मिलाप पर रोशनी डालेंगे। आजकल अगर आप किसी भी बड़े ब्रांड को देखें तो उन्हें लगता है कि एआई उनकी आंख और कान है। वो पूरी तरह इन ऑटोमेटेड टूल्स पर इन्हिसार करते हैं ताकि सोशल मीडिया पर होने वाली गुफ्तगू समझ सकें। दावा ये किया जाता है कि मशीनें बिल्कुल किसी इंसान की तरह हमारी और आपकी बातों को समझ सकती हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई एक बेजान मशीन इंसानी जज्बात को उनकी असली शक्ल में परख सकती है? ज़रा सोचिए, जब लोग सोशल मीडिया पर खुशी, गम, गुस्सा या तंज का इजहार करते हैं, तो क्या कोई एल्गोरिदम इन पेचीदा इंसानी एहसासात को अरबों पोस्ट्स के बीच में ठीक से डिकोड कर सकता है? आज हम हेज़ और उनकी तहकीकाती टीम की एक शानदार स्टडी के जरिए इसी राज से पर्दा उठाएंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे एआई मार्केटिंग के बड़े वादों की, इन टूल्स के अंदर छुपले ब्लैक बॉक्स की हकीकत की, फिर हम नाइकी की एक मशहूर कैंपेन का टेस्ट केस देखेंगे, इंसान और मशीन का सीधा मुकाबला करवाएंगे और आखिर में समझेंगे कि इन एल्गोरिदम्स पर अंधा एतमाद करना कितना खतरनाक हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सोशल मीडिया लिसनिंग प्लेटफॉर्म्स यानी एसएमएलपीज ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है ताकि सोशल मीडिया पर होने वाली लाखों बातों का तज्जिया किया जा सके। कंपनियां इनका इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपने ब्रांड्स के बारे में जरूरी मालूमात निकाल सकें। ये प्लेटफॉर्म्स दावा करते हैं कि वो इस बिखरे हुए और बेतरतीब ऑनलाइन गुफ्तगू को छानकर बिल्कुल खालिस और कीमती कंज्यूमर इंसाइट्स निकाल सकते हैं। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर करें, 9.4 बिलियन डॉलर्स। ये 2024 तक सोशल मीडिया एनालिटिक्स मार्केट का अनुमानित हजम है। ये अजीम रकम साफ जाहिर करती है कि दुनिया भर की बड़ी कंपनियां इन टूल्स पर कितना ज्यादा माली इन्हिसार कर रही हैं। उन्हें लगता है कि उनका इतना सारा पैसा उन्हें बिल्कुल ठीक और म्यारी नताइज दे रहा है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक मसला है। ये जो प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम्स होते हैं ना, ये बिल्कुल किसी बंद डिब्बे या ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं। यानी जो लोग इन पर तहकीक कर रहे होते हैं, उन्हें इनके अंदर चलने वाला निज़ाम बिल्कुल नज़र नहीं आता। वो इस मशीन का ट्रेनिंग डेटा नहीं देख सकते। बस डेटा अंदर जाता है और एक नतीजा बाहर आ जाता है। उसके बीच क्या हुआ किसी को नहीं पता, और मजबूरी ये है कि एनालाइजर्स को सिर्फ अंधे एतमाद पर इन नताइज को सच मानना पड़ता है। इसी मसले की तहकीक के लिए इस स्टडी में 3 अलग अलग तरीकों का आपस में टकराव करवाया गया। एक तरफ था इंडस्ट्री का सबसे मकबूल एआई प्लेटफॉर्म क्रिम्सन हेक्सागन, जो मशीन लर्निंग और अपने खास ब्राइट व्यू एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ था LIWC, जो डिक्शनरी पर मबनी एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें मुस्बत और मनफी अल्फाज पहले से फीड किए होते हैं। और तीसरी तरफ थे इंसान यानी ह्यूमन कोडर्स, जिन्हें डेटा एनालिसिस में बिल्कुल स्टैंडर्ड माना जाता है। एक जबरदस्त मुकाबला तैयार था। अब इस सब को टेस्ट करने के लिए एक केस स्टडी की जरूरत थी, और इसके लिए इंतखाब किया गया कॉलिन कैपर्निक वाली मशहूर नाइकी ड्रीम क्रेजी कैंपेन का। यह इश्तिहार इस आजमाइश के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि इसने अवाम में शदीद और आपस में टकराती हुई राय पैदा की थी। लोगों के जज्बात दोनों तरफ बहुत शदीद थे, जिसकी वजह से ये अवामी गुफ्तगू एआई के समझने की सलाहियत को परखने के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेस टेस्ट बन गई। चलिए अब देखते हैं कि तजुर्बा किया कैसे गया। ऐड आने के फौरन बाद शुरू के 2 दिनों में ही ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट समेत 9 अलग अलग प्लेटफॉर्म से 70,000 से ज्यादा पोस्ट्स इकट्ठी की गईं। फिर इस मसनूई जहानत को अच्छी तरह परखने के लिए उनमें से 10,000 पोस्ट्स का एक रैंडम सैंपल निकाला गया। इन तमाम पोस्ट्स की मुकम्मल कोडिंग की गई ताकि ब्रांड की पहचान और लोगों के जज्बात को गौर से देखा जा सके। और यहाँ सामने आया हमारा पहला झटका, सिर्फ 41.7%। एआई ने इस पूरी गुफ्तगू के बुनियादी ब्रांड यानी नाइकी को आधे से भी कम पोस्ट्स में दुरुस्त तरीके से पहचाना। अब जरा इस बात पर गौर करें, जो महंगी टेक्नोलॉजी खास तौर पर ब्रांड्स की आवाज़ सुनने के लिए अरबों डॉलर कमा रही है, वो अपने बुनियादी काम में ही बुरी तरह नाकाम हो गई और आधे से ज़्यादा वक्त ब्रांड का नाम तक न ढूंढ सकी। इसमें एक और हैरान करने वाली बात थी, मशीन ने दीगर ब्रांड्स के साथ क्या किया। उसने एडिडास को 92.3% और रीबॉक को 79.1% तक बिल्कुल ठीक पहचाना। लेकिन जिस ब्रांड पर यह पूरी अवामी बहस हो रही थी, उसे ढूंढने में यह बुरी तरह नाकाम रही। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि एक कंप्यूटर कहानी के सारे साइड कैरेक्टर्स को तो जानता हो, लेकिन कहानी के मेन हीरो को ही पहचानने से इनकार कर दे। अगर हम जज्बात यानी सेंटिमेंट की शनाख्त की बात करें तो वहां भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे।
क्रिम्सन हेक्सागन AI और LIWC दोनों ने आवामी जज्बात पहचानने की कोशिश की, लेकिन इंसानी कोडर्स के साथ उनका इत्तेफाक सिर्फ 47 से 49% के बीच रहा। आसान लफ्ज़ों में समझा जाए तो अगर आप एक सिक्का उछालकर फैसला करें कि कोई पोस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आपकी दुरुस्तगी इन महंगे ऑटोमेटेड टूल्स के बराबर ही होगी। है ना हैरान की बात? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मसला इससे भी ज्यादा बड़ा था। जब इन ऑटोमेटेड टूल्स को खास तौर पर ब्रांड की तरफ इशारा करते हुए जज्बात को ढूंढने की ट्रेनिंग दी गई, तो AI की दुरुस्तगी का ग्राफ गिरकर सिर्फ 21.5% रह गया। मतलब जब बात थोड़ी सी पेचीदा हुई और ब्रांड के हवाले से लोगों की मखसूस राय जानने का वक्त आया, तो इस मसनूई ज़हानत ने पूरी तरह हथियार डाल दिए। हम सब जानते हैं कि इंसानी जज्बात सिर्फ हाँ या ना, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते। हमारे जज्बात में खौफ, गुस्सा, उदासी और खुशी भी शामिल होती है। इस स्टडी ने साबित किया कि मशीनें माहिरीन नफ्सियात के तय करदा उन बुनियादी जज्बात को पहचानने में नाकाम रहीं जिन्हें एकमैन या इजार्ड के स्टैंडर्ड स्केल्स पर नापा जाता है। यहाँ तक कि LIWC जैसा मकबूल टूल भी लोगों की आम गुफ्तगू में छुपे खौफ, गुस्से या उदासी को ठीक से पकड़ नहीं सका। आइए अब इस पहलू की तरफ बढ़ते हैं जिसे सुनहरी पेयार या गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया है। इंसानी कोडर्स ने आपस में 0.93 क्रिपेंडॉफ्स अल्फा स्कोर हासिल किया। ये साइंस की ज़बान में करीब करीब मुकम्मल इत्तेफाक को जाहिर करता है। इस बात ने फिर से ये पुख्ता सबूत दिया कि इंसानी गुफ्तगू का तंज, इसकी पेचीदगी और इसका पस मंज़र समझना अभी भी सिर्फ एक इंसान के ही बस की बात है। तहकीक के दौरान एक बहुत ही अजीब और छुपा हुआ मसला भी सामने आया। AI प्लेटफॉर्म ने बगैर किसी नोटिस या वजाहत के 3186 पोस्ट्स को अपने तज्जिए से खामोशी से निकाल बाहर कर दिया। इनमें वो तमाम पब्लिक कमेंट्स शामिल थे जो न्यूज़ आर्टिकल्स पर किए गए थे। ज़रा सोचिए, एक इतना महंगा टूल जो आपको पूरा डेटा एनालिसिस देने का दावा करता है, वो खुद ब खुद हज़ारों डेटा पॉइंट्स गायब कर रहा था और इस बारे में उनकी किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में एक लफ्ज़ तक नहीं लिखा था। तो इस सब से क्या नतीजा निकलता है? तहकीकदानों ने एक बहुत अहम वार्निंग दी है। उनके मुताबिक तहकीक करने वालों को खराबी वाले डेटा पर मबनी फैसले और नताइज अखज़ करने का खतरा होता है। ये एक बिल्कुल सीधी और साफ बात है। जब आपकी मालूमात का बुनियादी सच्चाई से ताल्लुक ही नहीं होगा, जब डेटा ही गलत होगा, तो उस पर बनाई गई आपकी हर बिजनेस स्ट्रेटजी एंड में नाकाम साबित हो सकती है। तो फिर हमें इस सब से क्या सीखना चाहिए? यहाँ कुछ अहम और प्रैक्टिकल बातें हैं जो सामने आती हैं। पहली बात, AI डेटा जमा करने में बहुत तेज़ ज़रूर है, लेकिन पेचीदा कॉन्टेक्स्ट समझने में इस पर फिलहाल बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता। दूसरा, इन बंद ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम्स पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें। तीसरा, अपनी IT कंपनियों से हमेशा एल्गोरिदम की मुकम्मल डिटेल्स मांगें। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी कोई ख़ास या पेचीदा सवाल हो तो इंसानी तज्जिए को अपने अमल में लाजमी शामिल रखें। इस तज्जिए के आखिर में मैं आपको एक सोच में डाल देने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जैसे जैसे दुनिया ऑटोमेशन और AI की तरफ अंधाधुंध भाग रही है, क्या हमारे कारोबार सिर्फ तेज़ी और एफिशिएंसी के चक्कर में सच्चाई को कुर्बान कर रहे हैं? अगर हमारा ऑटोमेटेड डेटा हमें हकीकत ही नहीं बता रहा, तो ऐसी आसानी और सहूलत की आखिर हम क्या कीमत चुका रहे हैं? इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा।